डेडिकेशन के साथ इतनी तैयारी करी और फिर पेपर लीक हो गया। दीदी का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया? डिप्रेस्ड थी। बाद में फिर उनको पापा और मम्मी ने समझाया। जब उनको ये सुनने को मिला कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो आप जानते हो कि क्या स्थितियाँ होती है। ये पहला भी अच्छा हुआ था, अब भी फुल कॉन्फिडेंस से गया, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अच्छी तैयारी हुई है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि इतनी सारी भीड़ है, लोग बाग बाहर से हैं, अब इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमें बार बार भगा देते हैं। सबसे पहले तो उसका क्या ऑब्वियस रिएक्शन था जब से पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया है? हाँ, नो डाउट उसको एजुकेशन सिस्टम से कुछ ना कुछ इश्यूज थे। पहले उसका था कि इस साल अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा, बट अब वो नहीं है। उसने कहा ये सिस्टम है। सर, सबसे पहले तो आपकी बच्ची का क्या रिएक्शन रहा था जब उसे पता चला पेपर लीक हो गया है? एक्चुअली उसको ये लगा कि जो फर्स्ट पेपर हुआ था ना उसमें उसका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन वो डर रही थी कि बोले पापा फर्स्ट में मेरा सिलेक्शन हो रहा था, वो पढ़ने में ब्रिलियंट है, अब सेकंड में होगा नहीं होगा। 21 जून आज फादर्स डे भी है, आज योग दिवस भी है और इसके बाद अगर ये दिन याद रहेगा तो शायद नीट के री एग्ज़ाम के लिए याद रहेगा। 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था नीट का, लेकिन पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने के बाद बच्चों को आज फिर से री एग्ज़ाम देने आना पड़ा है। आज एक जयपुर के किसी सेंटर पे हैं हम, गोपालपुरा रोड पर। यहाँ पर जानेंगे बच्चों से कि सबसे पहले तो इनके मन में क्या गुस्सा होगा, क्योंकि नीट का जब पेपर लीक हुआ उसके बाद हम नीट के स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाए थे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद होंगे अभी, क्योंकि एंट्री थोड़ी देर में होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर इनका 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो उससे पहले चलते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, परिजनों से भी बातचीत की जाएगी और उन अभ्यर्थियों से भी जिन्होंने एक बार एग्ज़ाम दे दिया है और अब फिर से आज उन्हें एग्ज़ाम देना होगा। अक्सर होता है कि जब एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो उससे पहले भी कई बार हाथ में किताब होती है, नोट्स होते हैं, ये देखकर कि भैया एंड तक मैं देख लेता हूँ कहीं कोई कमी ना रह जाए। और कई बार ऐसा मन में भी होता है कि जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, लास्ट आंसर देखा था और वही एग्ज़ाम में आ गया। बच्चे के हाथ में मैंने किताब देखी तो समझ आया कि ये भी एक स्टूडेंट है और अभी थोड़ी देर में एंट्री लेंगे अंदर। कैसा लगा पहले तो कि 3 मई को एग्ज़ाम दिया, पूरी डेडिकेशन के साथ इतनी तैयारी करी और फिर पेपर लीक हो गया? अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बहुत प्रॉब्लम हुई कि बार बार एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। पहले भी दिया था, उसमें अच्छे नंबर आ रहे थे, अब दोबारा अब कैसा पेपर आएगा ये भी नहीं पता है। क्या पता इस बार टफ आए, तो पता नहीं, नर्वस भी है थोड़ा और अभी थोड़ी पिछली बार एग्ज़ाम कैसा हुआ था? पिछली बार सही हुआ था। सही हुआ था? हाँ। मतलब वेटेज निकाला था, कितना कुछ स्कोर कर रहे थे आप उस वक्त? पिछली बार तो 500 प्लस आ रहा था। 500 प्लस आ रहा था। और इस बार क्या तैयारी, मतलब क्योंकि कुछ दिन का गैप भी मिला आपको, 18 डेज मिले हैं प्रिपरेशन और करने पर के वो लिए। 40 दिन में क्या ही होगा। एक साल में कुछ नहीं हो, 18 दिन में क्या होगा? जी, एक साल में कुछ नहीं कर पाया, नेट का वो फिर से दोबारा देना पड़ा एग्ज़ाम। तो बच्चे अब 40 दिन में क्या कर सकते हैं बताइए आप भी। बस यही बात है। यही बात है कि बच्चे इतने दिन तक तैयारी कर रहे थे और फिर एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम उसके बाद पेपर लीक हो गया। अब फिर से इन्हें 40 दिन लगभग का समय मिला है और उसके बाद अब आज एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़े बहुत ज़्यादा नर्वस भी है। और पिछली बार के एग्ज़ाम से अगर ये वाला एग्ज़ाम थोड़ा टफ आता है तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट को कोसोगे कि भैया हमारा वाला एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, 500 से ज़्यादा नंबर आ रहे थे और इस बार आपने ज़्यादा टफ पेपर दे दिया? हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे थे वहाँ के टीचर्स ने थोड़ा और दिखाया कि भैया पेपर अब चेंज हो सकता है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो सेट बनते हैं उनमें कोई चेंजेस आ सकते हैं? हाँ, करा था, थोड़ा हार्ड बनाया था इस बार पेपर, मतलब ताकि अगर हार्ड भी आए तो कर सकें हम। पर ये तो गवर्नमेंट की गलती है कि वो बार बार लीक हो रहे पेपर। पिछली बार भी हुआ था 2024 में, फिर 2025 में तो सही आया था पेपर, पर वो तो हार्ड आया था। फिर अब 2026 में वापस लीक हो गया और इस 40 दिनों में तो बार बार NTA के नोटिफिकेशन ही देखते रह गए हम। तो बार बार आया जा रहा है, कभी एडमिट कार्ड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी बार। एडमिट कार्ड से पूछूंगी कि तुम्हारा एक बार में सेंटर सही आ गया था या फिर क्योंकि कुछ बच्चों का सेंटर जो है अबू धाबी आ गया था? नहीं, इस बार मेरा तो सही आया था और बच्चों का तो जो वो अलग अलग आया था, पहले कुछ आया था फिर बाद में चेंज करा दिया था। सेंटर से थोड़ा दूर ये भैया खड़े थे, मुझे लगा ये भी स्टूडेंट होंगे। मैंने इनसे आके पूछा कि आप स्टूडेंट हैं नीट के? इन्होंने कहा नहीं, मेरी दीदी गई हैं एग्ज़ाम देने के लिए अंदर और मैं भी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। आज आपकी दीदी एग्ज़ाम देने आई है, लेकिन फिर से एग्ज़ाम देने आई है। 3 मई को एग्ज़ाम देने वो आ चुकी थी। उसके बाद दीदी का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया? दीदी पहले 1-2 दिन तो बहुत नर्वस रही, डिप्रेस्ड थी। बाद में फिर उनको पापा और मम्मी ने समझाया, फिर उनको थोड़ा वो मिला कि हाँ मेरे को वापस से देना चाहिए एग्ज़ाम और अच्छा करना चाहिए, तो वो दीदी आई है वापस एग्ज़ाम देने। ओके। और आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट की? हाँ, तो मैं भी आपकी तैयारी। कैसी, क्या अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपका क्या रिएक्शन होता इस पे?
देखिए, स्टूडेंट के नाते मैं नर्वस तो होता, पर मैं वापस से एग्ज़ाम देने की कोशिश ज़रूर करता, क्योंकि वो तो अभी देखिए मैं कि कई बार होता है कि नीट का आप अटेम्प्ट करते हैं, पहली बार में नहीं क्लियर हुआ, दोबारा में क्लियर होगा तो री अटेम्प्ट तो हो ही जाता है, लेकिन एक ही बार में 40 दिन के गैप के बाद फिर से एग्ज़ाम देना, कहीं ना कहीं दीदी को थोड़ा गुस्सा तो आया होगा उन लोगों पे जिन्होंने पेपर लीक किया। हाँ, गुस्सा तो आया था दीदी को, पर फिर पापा और मम्मी के समझाने पर दे दिया था एग्ज़ाम। जी, और शायद इसलिए कहते हैं कि माँ बाप सबसे बड़ा गुरु होते हैं। इनके मम्मी पापा ने समझाया इनकी बहन को कि एग्ज़ाम अगर फिर से हो रहा है तो उसमें इतनी सोचने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। स्ट्रेस, डिप्रेशन, नर्वसनेस ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन अपने आप को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम तो बच्ची को शॉक्ड हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी, लेकिन जब उनको ये सुनने को मिला कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो आप जानते हो कि क्या स्थितियाँ होती है। वापस से फिर उसी थीम पे आने में बच्चों को समय लग जाता है। एक तो वो ये सोच के फ्री हो जाते हैं कि हमारा एक पूरे साल की मेहनत का रिजल्ट आज हमने एग्ज़ाम देके कंप्लीट कर लिया और मिलने वाला है। अचानक से फिर ऐसा आता है तो बच्चे शॉक्ड और एक अलग ही टेंशन हो जाती है। हाँ, छोटा बेटा भी आपका नीट की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल, ये भी नीट की तैयारी करा और हमें चाह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम बने कि बार बार पेपर लीक नहीं हो। अब यहाँ आप देख रहे हो कि इतनी सारी भीड़ है, लोग बाग बाहर से हैं, अब इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मैं बार बार भगा देते हैं, कहाँ जाके बैठेंगे। मैं खुद भी यही चीज़ देख रही थी कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्योंकि इतनी धूप भी हो रही है, सुबह तो बड़ा अच्छा मौसम था लेकिन अब बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, तो जो लोकल जयपुर के लोग होंगे या फिर जिस भी जगह सेंटर है वहाँ के लोकल लोग तो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इतने दूर से आए हैं इनके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। यही हम कहना चाह रहे हैं कि जब इतनी सारी व्यवस्था कर ली तो प्रशासन से थोड़ी सी उम्मीद ये रहती है कि कम से कम एक स्टे बना दें जहां हम गाड़ी पार्क कर पाएँ। जयपुर के आप ट्रैफिक सिस्टम रूल्स को जानते हो, गाड़ी हमने खड़ी कर रखी है, कोई भगाता इधर से उस गली में जाओ वहाँ पार्क करो, कहाँ पार्क करेंगे हम। तो थोड़ी सी व्यवस्था इस पर भी ध्यान दें। बच्चा तो अंदर चले गया, गार्जियन आते हैं, अब 2 बजे तक जब तक पेपर स्टार्ट नहीं होगा हमें एक टेंशन रहती है कि कहीं बायोमेट्रिक में फिंगर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बच्चे बाहर आ रहे हैं, वो गार्जियन को ढूंढ रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम फेस होती है। हाँ, और आज तो जयपुर में धूप भी बहुत ज़्यादा है, सुबह बारिश हुई थी लेकिन अब इतनी ज़्यादा कड़कती धूप हो गई है और ये सारे पेरेंट्स 2 बजे तक यहाँ रुकेंगे जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। ये पहला भी अच्छा हुआ था, अब भी फुल कॉन्फिडेंस से गया, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अच्छी तैयारी हुई है, बच्चे को टाइम और मिल गया। कुछ तो पॉजिटिव रिएक्शन भी है कि अगर फिर से एग्ज़ाम हो रहा है तो बच्चे को शायद 40 दिन। हाँ, 40 दिन का समय मिल गया, तो जो पिछली बार जो कमियाँ रही है वो इस बार पूरा कर लेगा। तो इस बार स्कोर था आपके फिर 500 प्लस था। 500 प्लस था, तो उसे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो अब तो कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ 40 दिन मिल गए, तो उसको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है इस बार। और प्रैक्टिस हो गई और हाँ, अच्छा मतलब हाँ। यूटिलाइज कर लिया समय को, क्योंकि कई बच्चे तो इस समय में शायद डिप्रेस्ड हो गए, हाँ, वो टेंशन में आ second गए। उसी सेम डे से ही लग गया था कि मुझे फिर से तैयारी करनी है, तो उसने गैप नहीं दिया बीच में। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लगा आपके बेटे का। हाँ, मेरा बेटा गया है। अच्छा, तो मैम सबसे पहले तो उसका क्या ऑब्वियस रिएक्शन था जब से पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है? वो एक्चुअली बहुत मैच्योर है लड़का। उसने कहा डिसहार्ट तो हुआ था, उसको थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी हुआ था, बट एज़ हम एजुकेटेड फैमिली है तो उसको गाइड किया कि कभी कभी होता है। हाँ, नो डाउट उसको एजुकेशन सिस्टम से कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे, तो बट उसका एज ए करियर था, तो उसने दोबारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और मोटिवेट किया कि मुझे अब करना ही है। लेकिन अब पहले उसका था कि इस साल अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा, बट अब वो नहीं है। उसने कहा ये सिस्टम है, नेक्स्ट टाइम जो पैटर्न चेंज होगा उसमें पता नहीं क्या चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा चेंजेस होंगी और वो क्या फेयर होंगी या नहीं। तो जाहिर है थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है पहले और अब में। और इसका ये भी है कि एजुकेशन सिस्टम में अभी ये है, आगे चल के आगे भी और कौन कौन से सिस्टम्स में इस तरह के चीटिंग्स और फ्रॉड होते हैं। और ये इवन यहाँ का जो सिस्टम है और जिसने ये किया है उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर एक्शन भी नहीं लिया गया, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे डिमोटिवेट तो हुए ही हैं। हाँ, क्योंकि अभी मतलब मैंने रिएक्शन देखा कुछ स्टूडेंट्स का, तो यही रिएक्शन था कि डिप्रेस्ड हो गए, स्ट्रेस में आ गए, एग्ज़ाम देने से डरने लगे, लेकिन कुछ बच्चे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी थे। हाँ, वो पॉजिटिविटी तो है ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे अपनी पॉजिटिविटी है, दैट्स वाई दे केम हियर फॉर अगेन टू री एग्ज़ाम, बट डेफिनेटली दे विल ट्राई। बट उनको कहीं ना कहीं है कि पहले एग्ज़ाम में आपके बेटे का क्या स्कोर रहा था? मेरा इस बेटे का 525 था। अच्छा,
हाँ। तो इस बार उसे कॉन्फिडेंस है कि उससे ज़्यादा स्कोर करेगा वो। हाँ, लेकिन उसका कहीं ना कहीं है, पता नहीं है फेयर उसके जो चेकिंग होगी वो भी फेयरली होगी या नहीं, पता नहीं क्या होगा, पहले हुआ था प्रीवियसली वो भी सही था या नहीं। तो मल्टीपल डाउट्स तो हैं उसके माइंड में, ऐसा नहीं है बिल्कुल है, लेकिन ऑब्वियसली अब कुछ ना कुछ करियर के लिए, पहले तो उसका था नहीं अब डॉक्टर ही बनना है, अब कह रहा कुछ भी हो मैं आई विल ट्राई। सर के पास मैं आई ये बोलने के लिए कि सर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ। सर ने कहा कि मैं गांव से हूँ, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप गांव से इतनी दूर जयपुर आए हैं, बच्ची का एग्ज़ाम सेंटर आया है यहाँ पर, लेकिन मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि इतनी कड़कती धूप में यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके लिए और भी पेरेंट्स ने कंप्लेन की है कि एटलीस्ट इतनी गर्मी में थोड़ा बहुत स्टे या फिर पार्किंग जैसा अलॉटमेंट तो प्रशासन की ओर से होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लास्ट टाइम ज़्यादा अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन लास्ट टाइम जो ये पेपर कैंसिल हुआ है ना, उसके बाद में इनको ज़्यादा अरेंजमेंट करना चाहिए था। अब की बार अरेंजमेंट कुछ भी नहीं है, अब की बार ज़्यादा स्ट्रिक्टता हो रही इनकी। आप कितनी दूर से आए हैं जयपुर? मैं दौसा से लालसोट से बिलोंग करता हूँ। अब लालसोट से जयपुर आया हूँ मैं, लगभग 80-90 किलोमीटर पड़ता है मेरा सेंटर मेरे गाँव से। अब सर लालसोट से इतनी दूर जयपुर आए हैं, गोपालपुरा, ये तो मतलब जयपुर से थोड़ा और अंदर आने के बाद बाहर निकल के आता है गोपालपुरा रोड, यहाँ पर इनकी बच्ची एग्ज़ाम देना ही है। सर सबसे पहले तो आपकी बच्ची का क्या रिएक्शन रहा था जब उसे पता चला पेपर लीक हो गया है? एक्चुअली उसको ये लगा कि जो फर्स्ट पेपर हुआ था ना, उसमें उसका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन वो डर रही थी कि बोले पापा फर्स्ट में मेरा सिलेक्शन हो रहा था, वो पढ़ने में ब्रिलियंट है, अब सेकंड में होगा नहीं होगा। इस चीज़ से डरे। लास्ट टाइम उसने बताया कुछ कि पापा मैं क्या स्कोर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा गैस कर लेते हैं। नहीं, उसको लग रहा था ना कि सिलेक्शन हो रहा है, उसको लग रहा था कि बोले पापा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ना वो सॉर्ट आउट हो रहे थे, लेकिन अब सेकंड में वो इतनी ज़्यादा डर रही है। और डेली पेपर में एक न्यूज़ आ रही है, बच्चे डेली सुसाइड कर रहे हैं। हाँ सर, मैं आपसे एक बार देखो ये गवर्नमेंट एक्चुअली ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, गलती कुछ सिस्टम की गलती है। बार बार अगर मोदी सरकार को ब्लेम करे तो गलत है, ये सिस्टम की गलती है। सिस्टम में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बार बार ये पेपर को लीक कर रहे हैं। सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, बस ये है मेरी बात। और मतलब मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुसाइड ऑप्शन नहीं है, ये बात हम लोग समझते हैं। देखो मैम, सुसाइड किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है जीवन के अंदर। सुसाइड एग्ज़ाम नहीं, कई लोग सुसाइड भी करते हैं ना जनरली। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि यार देश के लिए कुछ करके सुसाइड कर लो ना। देश के लिए बहुत सारी चीज़ें बची है, उनके लिए भी सुसाइड कर सकते हो ना कुछ मांग करके सुसाइड कर लो। लेकिन आप जनरली आप घर में जाके सुसाइड कर रहे हो। अब लगभग ये मान लो 10 से 11 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं नीट के लिए, साइलेंट, जिनका किसी को पता नहीं है, बस पेपर में आता है, आज पेपर में आया कल ख़त्म। कुछ डिमांड करते, कुछ मांग करते, गवर्नमेंट को पता चलता है अब इतने बच्चे मर रहे हैं, गवर्नमेंट को कुछ डिमांड कर नहीं रहे। बड़ा हर्टी फील है ये। 1:30 बज गया है, पूरा जमावड़ा खाली हो गया है, पेरेंट्स को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि 300 मीटर दूर तक पेरेंट्स और कोई भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा सेंटर के। बच्चे अंदर जा चुके हैं, थोड़ी देर में उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आज मैंने जितने भी बच्चों से या परिजनों से बात की, उनसे सबका अलग अलग ओपिनियन निकल के आया। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे मोटिवेटेड थे, वो यूटिलाइज़ कर गए उस टाइम को जो उन्हें मिला था 40 दिन का। कुछ के बच्चे डिप्रेस थे, स्ट्रेस में थे, थोड़ी टेंशन में आ गए थे कि क्या होगा एग्ज़ाम का। तो ये सारा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू था नीट के इस री एग्ज़ाम का। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, लिखिएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं गीता सोनी, कैमरामैन सूरज के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।